तुम बदल गए हो। ये 4 शब्द जब वो बोलती है तो तुम्हारे सीने में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम्हें लगता है कि शायद तुमने कुछ गलत कर दिया। तुम खुद को जस्टिफाई करने लगते हो। तुम गिड़गिड़ाने लगते हो कि नहीं, मैं तो वही हूं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके इन शब्दों के पीछे की असली डार्क साइकोलॉजी क्या है? जब एक औरत ये कहती है कि तुम बदल गए हो, तो वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही, वो तुम्हें रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रही है। आज इस मास्टर क्लास वीडियो में मैं तुम्हारे दिमाग की उन परतों को खोलूंगा जिन्हें दुनिया प्यार कहती है, लेकिन असल में वो कंट्रोल है। अगर तुम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, संघर्ष कर रहे हो और अपनी पहचान ढूंढ रहे हो, तो आज का ये वीडियो तुम्हारी आखिरी वीकनेस को खत्म कर देगा। 5 मिनट आगे के 5 मिनट में मैं तुम्हें वो ट्रिगर पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम ये समझ जाओगे कि उसने ये लाइन आज ही क्यों चुनी। फेज 1, ब्रूटल ट्रूथ शॉक। सुनो, कड़वा सच ये है, वो तुम्हें बदलता हुआ नहीं देख रही, वो अपना कंट्रोल खोता हुआ देख रही है। जब तुम उसके लिए हर वक्त अवेलेबल थे, जब तुम अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को उसकी खुशी के नीचे रखते थे, तब तुम अच्छे थे। अब जब तुमने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, जब तुमने नो कहना सीखा, जब तुमने अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया, तो अचानक तुम बदल गए। ये उसकी शिकायत नहीं है, ये उसकी इनसिक्योरिटी है। वो उस पुराने तुम को वापस चाहती है जिसे वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकती थी। क्या तुम वापस उस पिंजरे में जाना चाहते हो? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि स्टैंड लेने पर तुम्हें बदला हुआ कहा गया, तो कमेंट में लिखो, आई एम इवॉल्विंग। फेज 2, प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या सोचती है, बल्कि मैं तुम्हें वो 7 साइकोलॉजिकल लेयर्स दूंगा जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी लवर से एक स्टोइक पावर हाउस में बदल देंगी। इस वीडियो के खत्म होने तक तुम बदल गए हो सुनकर दुखी नहीं होगे, बल्कि मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि बाजी अब तुम्हारे हाथ में है। पेज 3, कंटिन्यू। 7 डीप साइकोलॉजिकल लेयर्स एक्सपैंडेड। लेयर 1, द लॉस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। अनुमान लगाने की शक्ति खोना। पहले उसे पता था कि तुम 10 बजे कॉल करोगे, अब तुम काम में बिजी हो। एग्जाम्पल, उसने मैसेज किया, तुमने 2 घंटे बाद रिप्लाई दिया, उसे लगा तुम बदल गए। डार्क एक्सप्लेनेशन। इंसान उस चीज से डरता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे बेचैन कर रही है। मिरर क्वेश्चन, क्या तुम उसकी कठपुतली हो या अपनी जिंदगी के मालिक? सॉल्यूशन, अपनी दिनचर्या को उसके मूड के हिसाब से नहीं, अपने गोल्स के हिसाब से सेट करो। सस्पेंस ब्रिज, लेकिन क्या होगा जब वो इमोशनल ड्रामा शुरू करेगी? लेयर 2, द गिल्ट ट्रिप ट्रैप। अपराध बोध का जाल। पैटर्न, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं। डार्क एक्सप्लेनेशन, ये एक शेमिंग टैक्टिक्स है। तुम्हें बुरा महसूस कराकर वो तुम्हें फिर से सबमिसिव बनाना चाहती है। क्या तुमने कभी गिल्ट की वजह से अपनी गलती न होते हुए भी माफी मांगी है? लिखो, नो मोर गिल्ट। लेयर 3, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इम्बैलेंस। एक तरफा निवेश का डर। पैटर्न, पहले तुम ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, टाइम, अटेंशन, एफर्ट। अब तुमने खुद पर फोकस करना शुरू किया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम सुबह जॉब के लिए निकलते हो, बॉस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारी, EMI, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, और पहले तुम ये सब छोड़कर उसके लिए टाइम निकालते थे। अब तुम कहते हो आज नहीं मिल पाऊंगा, काम है, और वहीं से शुरू होता है। तुम बदल गए हो। डार्क एक्सप्लेनेशन, जब कोई इंसान इमोशनल इन्वेस्टमेंट का आदी हो जाता है तो वो उसे अपना राइट समझने लगता है। तुम एफर्ट दे रहे थे, उसकी आदत बन गई। अब तुमने कम किया, उसे लॉस महसूस हुआ, और लॉस इंसान को पैनिक कराता है। मिरर क्वेश्चन, क्या तुमने कभी अपनी प्रायोरिटीज बदलने पर उसे लूज करने का डर महसूस किया है? लिखो, आई चूज माई सेल्फ। सोल्यूशन, स्टोइक मूव। इन्वेस्टमेंट बैलेंस करो, ओवर गिविंग बंद करो। रिस्पेक्ट हमेशा स्कैरसिटी में ग्रो होता है, लेकिन जब वो तुम्हें गिल्ट फील करवाने लगेगी, तब असली गेम शुरू होगा। लेयर 4, इमोशनल टेस्टिंग फेज। तुम्हारी स्ट्रेंथ का टेस्ट। वो अचानक कोल्ड हो जाती है। रिप्लाई लेट, एटीट्यूड, डिस्टेंस।
रियल लाइफ एग्जाम्पल। कल तक गुड मॉर्निंग, आज सिर्फ तुम सोचते हो क्या हुआ, मैंने क्या किया। डार्क एक्सप्लेनेशन, ये मूड नहीं है, ये टेस्ट है, वो देख रही है। क्या तुम पैनिक करोगे? क्या तुम चेस करोगे? क्या तुम वापस वही नीडी वर्जन बन जाओगे? मिरर क्वेश्चन, क्या तुम उसके बिहेवियर बदलते ही खुद बदल जाते हो? सॉल्यूशन, उसकी एनर्जी मिरर मत करो, तुम स्टेबल रहो, इमोशनल इंडिपेंडेंस दिखाओ। रिटेंशन, हुक, अब जो अगली लेयर है वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम ट्रैप हो चुके हो। लेयर 5, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन, तुम्हारी पहचान बदलना। पैटर्न, तुम पहले कितने अच्छे थे, अब तुम रूड हो गए हो, तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुमने बस नो कहा और सडनली तुम बैड गाय बन गए। डार्क एक्सप्लेनेशन, वो तुम्हें रीडिफाइन कर रही है ताकि तुम खुद पर डाउट करो। ये टेक्निक साइकोलॉजी में कहलाती है आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी पर डाउट करता है वो कंट्रोल में आ जाता है। मिरर क्वेश्चन, क्या तुमने कभी सोचा है शायद मैं गलत हूं? सॉल्यूशन, अपनी वैल्यूज क्लियर रखो, किसी के वर्ड्स से अपनी आइडेंटिटी डिफाइन मत करो। सस्पेंस, लेकिन जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो वो नेक्स्ट मूव खेलती है। लेयर 6, अटेंशन विथड्रॉवल स्ट्रेटजी, अटेंशन का खेल, वो अटेंशन विथड्रॉ कर लेती है। कॉल्स कम, मैसेजेस ड्राई, इंटरेस्ट लो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पहले वो खुद कॉल करती थी, अब तुम कॉल करते हो, वो बिजी। डार्क एक्सप्लेनेशन, ये पनिशमेंट है क्योंकि तुम पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे, वो चाहती है तुम फिर से चेस करो, लेकिन यहां गेम उल्टा हो जाता है। अगर तुम चेस करते हो तुम हार गए, अगर तुम काल्म रहते हो वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। मिरर क्वेश्चन, क्या तुम अटेंशन कम होते ही बेचैन हो जाते हो? सॉल्यूशन, अपना फोकस शिफ्ट करो, लाइफ बिल्ड करो, अटेंशन के पीछे मत भागो। रिटेंशन, हुक, अब आखिरी लेयर जहां रिस्पेक्ट बनता है या खत्म होता है। लेयर 7, रिस्पेक्ट रिकैलिब्रेशन, रिस्पेक्ट रीसेट होना। पैटर्न, अब वो तुम्हें नए नजरिए से देख रही है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पहले तुम हमेशा अवेलेबल थे, अब तुम बिजी हो, फोकस्ड हो, काल्म हो। डार्क ट्रूथ, रिस्पेक्ट हमेशा कंफर्ट के बाद नहीं, डिस्कंफर्ट के बाद आता है। जब तुम बदलते हो तुम अनप्रेडिक्टेबल बनते हो, तुम वैल्यूएबल बनते हो, तुम रिस्पेक्टेड बनते हो। मिरर क्वेश्चन, क्या तुम प्यार चाहते हो या रिस्पेक्ट? कमेंट करो, रिस्पेक्ट फर्स्ट। सॉल्यूशन, साइलेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। फेज 4, 90%, मिस्टेक क्लाइमैक्स एक्सपैंडेड। यहां पूरा गेम टूटता है। वो बोलती है तुम बदल गए हो और तुम तुरंत एक्सप्लेन करने लगते हो। मिडिल क्लास रियलिटी एग्जाम्पल, यार ऑफिस में बहुत प्रेशर है, घर की जिम्मेदारी भी है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। स्टॉप। डार्क ट्रूथ, जितना तुम एक्सप्लेन करोगे उतना तुम वीक दिखोगे। तुम अननोइंगली ये बोल रहे हो तुम्हारी अप्रूवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टोइक रूल, स्ट्रॉन्ग आदमी बोलता नहीं, वो दिखाता है। फेज 5, साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी समरी डीप। अब आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। तुम वो लड़के नहीं हो जो हर बात एक्सप्लेन करता है, जो अटेंशन के पीछे भागता है, जो खुद को खो देता है। तुम वो हो जो खुद को कंट्रोल करता है, जो साइलेंस से पावर दिखाता है, जो अपनी वैल्यू जानता है। आइडेंटिटी लाइन रिपीट, मैं बदल नहीं रहा, मैं इवॉल्व हो रहा हूं। फेज 6, स्ट्रैटेजिक बिंज आउटरो अपग्रेडेड। अगर तुम्हें यह समझ आ गया तो अब तुम्हें यह भी समझना होगा वो अचानक कोल्ड क्यों हो जाती है, वो तुम्हें मिस करती है या सिर्फ अटेंशन चाहती है, क्योंकि ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। जब वो कहे तुम बदल गए हो, बस उसे देखो और अंदर से सोचो अब मैं वो नहीं हूं जिसे तुम कंट्रोल कर सको। मिडिल क्लास लड़के सबसे ज्यादा इमोशनल ट्रैप में फंसते हैं क्योंकि वो प्यार को सैक्रिफाइस समझते हैं। लेकिन याद रखो, सैक्रिफाइस से अट्रैक्शन नहीं बनता, सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है, क्योंकि ये चैनल कमजोर लोगों के लिए नहीं है। यहां हम इमोशंस को दबाते नहीं, उन्हें हथियार बनाना सीखते हैं। ये डार्क माइंड टीवी है, जहां इमोशंस कमजोरी नहीं
हथियार बनते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और डार्क माइंड टीवी को फॉलो एंड सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाइए। याद रखो, आपकी एक छोटी सी क्लिक एक बड़ी सोच को जन्म दे सकती है।